माफिया अतीक अहमद के बेटे का झांसी में एक्सीडेंट हुआ है। अतीक के सबसे छोटे बेटे का झांसी में एक्सीडेंट हुआ। कार सवार और बताया जा रहा अतीक के बेटे अबान अहमद की मौत हो गई है इस कार एक्सीडेंट में। अतीक के सबसे छोटे बेटे की मौत हुई है। भाई से मिलने जेल जा रहा था अबान, इसी दौरान कार का एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई। अबान अहमद समेत 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और ये आपको गाड़ी भी दिखा रखे हैं जो किस तरीके से परखच्चे उड़ चुके हैं इस गाड़ी के। पूरी तरीके से आप देखिए, डिवाइडर से टकराई और उसके बाद उसने जो इनकाउंटर को जो उमेश पाल हत्याकांड मामले में जिसका नाम आया था, उसका इनकाउंटर झांसी में हो गया था। तो कुल 5 भाई थे, 5 में से इसी के ऊपर एक भी कोई एफआईआर नहीं थी, ना ही किसी के कोई भी आपराधिक जो है इसमें चीज़ों में इसकी लिप्त जो है होना बताया जा रहा था। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सभी भाइयों के ऊपर कुछ ना कुछ जो चार्जेस थे वो लगाए गए थे, लेकिन इसी के ऊपर अबान के ऊपर जो है कोई भी चार्जेस नहीं लगाए गए थे। तो अब इसका जो पूरा एक्सीडेंट हुआ है उसको लेकर ये सीधे तौर पर ये कहा गया है कि ये जो है एक्सीडेंट हुआ है ओवर स्पीडिंग की वजह से इस पूरी घटना के हुई है। और अब जो है इस पूरे मामले में एसएसपी झांसी ने स्पष्ट तौर पर जो बयान है वो जारी कर दिया है। तो देखिए, अबान अहमद समेत 2 लोगों की मौत हुई है और जो जानकारी मिल रही है ओवर स्पीडिंग की वजह से यह एक्सीडेंट हुआ है। अतीक के छोटे बेटे की सड़क हादसे में जान चली गई। तो अतीक के बेटे अबान अहमद की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है। ओवर स्पीडिंग की वजह से जेल में अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था अबान और इसी दौरान ओवर स्पीडिंग की वजह से उनकी मौत हुई। कि कई बार इस बात की चर्चा आती रही है कि अतीक के जो गुर्गे हैं वो अभी भी सक्रिय हैं, जिन पर कार्रवाइयां होती रही हैं। यहाँ तक कि अतीक के साम्राज्य को जो है फिर से दोबारा खड़ा करने की कोशिश उनके गुर्गों की तरफ से की गई। तो जाहिर सी बात है कि उसके दुश्मन भी जो है वो कई रहे हैं पूर्व में। तो ऐसे में ये भी एक संभावना है। हालांकि पुलिस ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया है। पुलिस ने सीधे तौर पर इसको एक्सीडेंट ही करार दिया है। और आपको बता दें कि अली जो है वो 1 अक्टूबर 2025 को उसको नैनी जेल से झांसी जेल ट्रांसफर किया गया था। तो अपने भाई से ही मिलने अबान जा रहा था। अब चूंकि देखिए सड़क हादसे में अबान अहमद की मौत हुई है, तो अब इस पूरे मामले को लेकर कई चीजें जो हैं वो जांच में निकल के आएंगी। लेकिन डिवाइडर से कार टकराई है, ये एसएसपी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अबान अहमद की जो मौत है और उसके दोस्त सोनू की जो मौत है वो डिवाइडर से कार टकराने में हुई है। और अब इस पूरे मामले को लेकर सीधे तौर पर जो साजिश की जो एक जो अंदेशा हो सकता था वो फिलहाल पुलिस की तरफ से डिनाई कर दिया गया है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से गाड़ी डिवाइडर टकराई है और उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ है। जी, तो हमारे सहयोगी लगातार बने हुए जो बता रखे हैं कि आखिर किस तरीके से मौत हुई है। पुलिस ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि देखिए कोई साजिश नहीं है। सबसे बड़ी बात है, शुरुआती दौर में परिवार की तरफ से कहा जा रहा था कि ये साजिश हो सकती है, लेकिन अब पुलिस ने बहुत क्लियर कर दिया कि कोई भी किसी भी तरीके की साजिश नहीं है। गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी, ओवर स्पीडिंग में चल रही थी गाड़ी और जैसे ही गाड़ी बहुत ओवर स्पीड में थी जिस वजह से ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया गाड़ी और जाकर गाड़ी सीधे सीधे डिवाइडर से टकराती है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, गाड़ी का जो आगे का हिस्सा है परखच्चे उड़ चुके हैं उसके, गाड़ी के आगे का हिस्सा तक समझ नहीं आएगा। और बताया जा रहा है कि अबान अहमद के साथ साथ 2 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। तुषार, क्या जानकारी और मिल रही है? तो अपने सहयोगियों के पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं अपने दर्शकों को बता दें। प्रीति श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मेरे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। प्रीति, ये बहुत बड़ी खबर है, अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत हुई। हालांकि परिवार की तरफ से शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि ये साजिश हो सकती है, लेकिन अब पुलिस ने बहुत क्लियर कर दिया कि गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी। देखिए, ये किसी भी तरीके की जो साजिश पे ये जो परिवार कह रहा है ये किसी भी तरीके की साजिश नहीं है, क्योंकि पुलिस ने इसको पूरी तरीके से साफ कर दिया है। और आपने और हमारे दर्शक जो तस्वीर जो देख रहे हैं उस तस्वीर में आप देखिए ध्यान से, उस तस्वीर पे पूरी तरीके से साफ है कि गाड़ी के आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से उड़ चुका है। मतलब कि उसके गाड़ी के जो परखच्चे हैं वो पूरी तरीके से उड़ चुके हैं। साफ है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा थी। कहा यह जा रहा है, जो पुलिस बता रही है ये बता रही है कि 140 की गति से की रफ्तार से जो गाड़ी है वो चल रही थी और इतनी स्पीड
स्पीड में जो हाईवे है उस पर कोई जानवर सामने आ गया। उसके बाद गाड़ी इनबैलेंस होती है, गाड़ी टकरा के पूरी तरीके से गाड़ी पलट जाती है और उसके बाद जो है ये पूरा जो हादसा है वो होता है। इसमें अतीक अहमद का जो सबसे छोटा बेटा है वो अपने बड़े बेटा जो उसका जेल में बंद था उससे मिलने के लिए जा रहा था। मुलाकात के बाद ये लोग वापस आ रहे थे। गाड़ी में कुल 4 लोग थे, जिसमें से अतीक के सबसे छोटे बेटे की मौत हो चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से परिवार ने पहले अंदेशा बताया कि ये किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है, लेकिन पुलिस ने अब पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, गाड़ी जो है उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा थी और इसी की वजह से ये जो एक्सीडेंट है, जो प्रारंभिक जांच में जो सामने आ रहा है कि इसी की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट के बाद अतीक के बेटा जो सबसे छोटा बेटा है उसके साथ साथ 2 और जो उसके साथी है उनकी भी मौत जो है वो इस कार एक्सीडेंट में हुई है। हालांकि अभी जो बाकी जो कौन सी जगह है एग्जैक्टली, ये कौन सी जगह है, कौन सा ये हाईवे है जहां पर 140 की स्पीड में गाड़ी अबान अहमद की तरफ से चलाई जा रही थी? और वो 2 लोग कौन से हैं जो अबान अहमद के साथ गाड़ी में मौजूद थे? देखिए ये कुल 4 लोग थे जो कि अतीक के दोस्त, अतीक के जो सबसे छोटा जो बेटा है उसके दोस्त बताए जा रहे हैं। और ये चारों लोग जो हैं वो जेल गए थे। अपने बड़े भाई अतीक का जो सबसे बड़ा बेटा है वो अली, वो जेल में बंद है, उससे मिलने के लिए ये लोग जेल पे गए थे। मुलाकात करने के बाद ये वापस लौट रहे थे और उस समय ये हादसा हुआ है। हालांकि जो 2 लोगों की जो मौत हुई है जो कि अतीक के सबसे छोटे बेटे के दोस्त बताए जा रहे हैं, उनके साथी बताए जा रहे हैं और वो भी उनके साथ में वहां पर अली से मिलने के लिए जेल पहुंचे थे। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये कौन सी जगह है, तो ये जब आप झांसी से पूर्वांचल, जब आप झांसी एक्सप्रेस की तरफ से चलते हैं तो ये झांसी पे जो एक्सप्रेस है इसका 123 नंबर पिलर के पास ये पूरा जो हादसा है वो ये पूरा हादसा जो है ये हुआ है। लेकिन अब जो है मौत जो हो चुकी है अली के सबसे छोटे बेटे की, जो बॉडी का जो पंचनामा है पुलिस पंचनामा कर रही है और उसके बाद जो है पूरी जब कार्रवाई हो जाएगी तो इसकी जो बॉडी है वो उनके परिवार के लोगों को सौंप दी जाएगी। हालांकि जो 2 और लोग हैं जो कि इसके सबसे छोटा जो बेटा था उसके जो दोस्त बताए जा रहे थे, उनकी मौत की जो पुष्टि है वो अभी पुलिस ने नहीं की है। लेकिन पुलिस ने ऑफ कैमरा कंफर्म कर दिया है कि इसमें कुल अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। गाड़ी की स्पीड जो है वो 140 से ज़्यादा थी, क्रेटा गाड़ी थी और डिसबैलेंस होने के कारण ये पूरा जो हादसा है ये हुआ। गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और उसके बाद में गाड़ी जो है अपना जो कंट्रोल जो है वो खो चुकी और उसके बाद ये पूरी गाड़ी पलट गई, जिसके बाद गाड़ी के आगे का हिस्सा आप देख पा रहे होंगे कि गाड़ी के आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से उसके परखच्चे उड़ चुके हैं और गाड़ी जो है पूरी तरीके से डैमेज हो गई है और उसके बाद ये पूरा जो हादसा है वो हुआ है। लेकिन हालांकि इन सब ये जब खबर सामने आई उसके बाद कुछ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो लोग हैं, उनके भी बयान सामने आने लगे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये एक्सीडेंट है और इसको जो है ये एक्सीडेंट है पूरी तरीके से, लेकिन कुछ लोग हैं इसकी मौत पर सवाल भी उठा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अपनी जो प्रारंभिक जांच है उसमें क्लियर कर दिया है ये सिर्फ एक्सीडेंटल है, इसमें किसी भी तरीके की साजिश से पुलिस ने अभी इनकार कर दिया है कि किसी भी तरीके की साजिश नहीं है। क्योंकि जी ठीक है प्रीति, लौट रहे आपके पास, लेकिन फिर से देखिए अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हुई है। बताया जा रहा है जेल में बंद अपने भाई से मिलने के लिए अबान जा रहे थे और इसी दौरान गाड़ी में जो 4 लोग मौजूद थे, ये गाड़ी की हालत देख सकते हैं। क्रेटा गाड़ी बताई जा रही है जिसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गाड़ी चल रही थी। अब आप सोचिए 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो गाड़ी चल रही है, अगर उसके आगे कोई जानवर आ जाए या कुछ भी हो तो ऐसे में गाड़ी को कंट्रोल करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी। और यही वजह है कि अचानक से गाड़ी जो है वो डिसबैलेंस हुई। हेलो, कैसे क्या हो गया? डिवाइडर में कार लगी। फिर जा रहे थे झांसी। झांसी किस लिए जा रहे थे? भाई से मुलाकात। कौन भाई? अली भाई। कौन कौन था उसमें? अबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे,
और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, उसी में सब लड़ गया। फिर सभी लोग घायल हो गए। हाँ, उसके बाद नहीं, आज फिर रोड पे पड़े हैं, उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए। उसमें अतीक अहमद का लड़का था। हाँ, छोटे वाले। क्या नाम था उनका? आबान। जा रहे थे मिलने भाई से। जेल में? जी, अली भाई से। तभी। क्या नाम आपका? मोहम्मद। तो गाड़ी में जो शख्स मौजूद थे, दरअसल उन्हीं से ये बातचीत हम आपको सुना रहे, जिसमें उन्होंने बताया कि जेल में बंद भाई से मिलने के लिए अतीक अहमद के छोटे भाई आबान अहमद जा रहे थे और इसी दौरान ये एक्सीडेंट हुआ। उस दौरान वो बेहोश थे और अब जब सीधे उनकी आंख खुली है तो वो अस्पताल में मौजूद है। लेकिन देखिए, अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटों में से एक आबान अहमद की मौत हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद आबान और उसके भाई एजम को नाबालिग होने के कारण बाल संरक्षण गृह में रखा गया था और बाद में अक्टूबर 2023 में दोनों को बाल संरक्षण गृह से रिहा कर उनके परिवार को सौंप दिया गया था। प्रीति श्रीवास्तव लगातार मेरे साथ बनी हुई है। प्रीति, देखिए, जो घायल शख्स है जिनसे बातचीत भी हम कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अचानक से एक्सीडेंट हुआ, कुछ समझ नहीं आया और हम रोड पर थे और उसके बाद अस्पताल में थे। गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी। अब ऐसे में परिवार का क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी जो है वो परिवार के लोगों से बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि परिवार के जो लोग हैं वो ये आरोप ज़रूर लगा रहे हैं, उनका कहना है कि ये साजिश है। लेकिन मैं आपको साफ कर दूं कि ये अभी पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में साफ कर दिया है कि ये किसी भी तरीके की साजिश नहीं है, क्योंकि इसका जो अतीक का जो तीसरे नंबर का बेटा है अली, वो झांसी जेल में बंद था और ये 4 साथियों के साथ, जो इनका सबसे छोटा बेटा है जो अभी कुछ समय पहले पिछले साल सुधार गृह से वापस आया है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड सबको याद होगा, जिस तरीके से उमेश पाल को सरेआम गोलियों से भून दिया गया था। उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत जो इनका बेटा है अली, उस पर कार्रवाई की गई थी और इनके जो 2 और छोटे बेटे थे वो नाबालिग होने के कारण इनको सुधार गृह में रखा गया था और सुधार गृह में रखने के बाद जब वे 18 साल के पूरे हुए तो फिर ये इनको छोड़ दिया गया था और ये अपनी जो इनकी शाहीन, जो इनकी माँ थी, उनके ननिहाल में, अपने ननिहाल में ये लोग वहाँ पर रह रहे थे। और आज जो है वो अपने बड़े भाई अली, जो कि झांसी जेल में बंद है, उनसे मिलने के लिए गए थे अपने 4 दोस्तों के साथ में। उस समय जब लौट रहे थे तब ये बड़ा हादसा जो है वो हुआ और इस हादसे में कार की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बताई जा रही थी। 140 की रफ्तार से जो कार है वो चल रही थी और कार अचानक से डिसबैलेंस हो गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो मार्ग है ये एक हाईवे है, कानपुर झांसी एक्सप्रेसवे जो है, उस एक्सप्रेसवे पे ये पूरा जो हादसा है वो ये हादसा हुआ है। और इसमें जो 4 लोग थे, जिसमें से 3 लोग, जब ये हादसा हुआ तो 3 लोग बुरी तरीके से घायल थे और जिसमें से अब इसके जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसी से समझा जा सकता है कि गाड़ी की हालत जो है, कि गाड़ी की स्पीड कितनी ज्यादा थी और एक्सीडेंट कितनी बुरी तरीके से हुआ है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए प्रीति, तमाम जानकारी के लिए। लौटेंगे आपके पास।